यात्रा के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं कि अवसर आपने हम सबों को हमारा दिया परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। चलो प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए भी प्रभु जी, जो आप अपने दास भक्तों को प्रभु अपने प्रकाशन से दिए हैं, उन वचनों के द्वारा हम आशीषित हो सके और ये वचन प्रभु हर एक के हृदय के लिए में अच्छी भूमि में गिरने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाने वाले बन सके। जितने भी ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं पिता, उनको आशीषित कीजिए पिता, उनके घर घराने को आशीष दीजिए, उनके बाल बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु जी, उनकी कमाई पर आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम यही चाहते हैं प्रभु कि आज के जहाँ कहीं भी मीटिंग आराधनाएं चलाए जा रहे, आशीषित कीजिए, आपकी उपस्थिति हर जगह हो सके परमेश्वर पिता, और लोग बड़े भय और बड़े आदर से आपके वचन को सुन सके और उस पर चल सके, मान सके, और प्रभु खुद जैसे बचे हैं दूसरों को बचा सके मेरे परमेश्वर पिता। इसमें आप आशीष दीजिए पिता। जिस प्रकार हम सांसारिक भोजन के लिए भूखे प्यासे बनते पिता, आत्मिक भोजन के लिए भी भूखे और प्यासे बने मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हमारा आत्मिक जीवन भी उसी प्रकार से दिन और मजबूत होते जाए प्रभु। प्रभु जी, कई विपत्ति कई परेशानी भी हमारे घर में आती है परमेश्वर पिता, लेकिन एक विश्वास के द्वारा परमेश्वर पिता हर एक समस्या को आप हल करते हैं परमेश्वर पिता। आज भी बहुत सी समस्याएं पिता, लेकिन आपने समय से हर एक को अपने हाथ में लिया पिता, ये अवसर दिया प्रभु कि हम आपके लिए में बढ़ सके पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस छोटी विनती को आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब समय होगा कि आज के बाइबल पाठ में हम जाएंगे। आज का जो बाइबल स्थल लिया गया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 1 से लेकर 7, इसे हम पढ़ लेंगे। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुर्नेलियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे, आमीन। समय होगा कि हम अपने हृदय को हम तैयार करेंगे आज के वचन के लिए। इस समय वचन में जाने से पूर्व हम एक गीत को हम गा लेंगे, होगी बरकत की बारिश। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। रहम की बूंदे
वादे को पूरा करा। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर होवेगी। बरकत की बारिश भेजू से अभी हाँ, मानते गुनाह जब हम अपने, दे बारिश यीशु मेरा। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। अब समय होगा कि हम आज के वचन में हम जाएंगे। वचन जो भाग लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 1 से लेकर पद 7 को जो हमने पढ़ा, इससे आज यदि हम इसे एक विषय दें तो हम कह सकते हैं गौशाले का संदेश। गौशाले का संदेश, इसे एक विषय के रूप में हम इसे देख सकते हैं। अवश्य रूप से, जबकि हम इन दिनों देखते हैं कि क्रिसमस की तैयारियां जो चल रही हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग रहन सहन और बोली शैली, हर एक प्रकार के लोगों में एक उत्साह है, एक आनंद है कि परमेश्वर इस संसार में मानव रूप लेकर आए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, जबकि हम इस संदेश पे जबकि हम जाते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इस वचन को समझ सके, सीख सके, जो परमेश्वर आज हमें देना चाहते हैं। दिसंबर माह आता है तो हमारा ध्यान क्रिसमस की ओर लग जाता है। हमारे परिवारों में, कलीसिया में क्रिसमस की तैयारियां प्रारंभ होने लग जाती हैं। योजनाएं बनती हैं, हमारे हृदय आनंद से भर आते हैं। हम उस समय को स्मरण करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा हम मनुष्य के लिए। उसने अपने आप को इस प्रकार से शून्य किया कि संसार में आकर एक दास का स्वरूप धारण किया और उसके द्वारा परमेश्वर की उद्धार की योजना को प्रारंभ कर सके। हम उस समय को याद करते हैं जब अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सब लोगों के नाम लिखे जाएं और यूसुफ मरियम को लेकर दाऊद के नगर बैतलहम को आया। वचन में लिखा हुआ है कि वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जनी। मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में स्थान न था। हम इस बात पर विचार करेंगे कि परमेश्वर के पुत्र का जन्म जब इस संसार में हुआ तो उसका जन्म किसी राजमहल, किसी शहंशाह के छत्र छाया में न होकर एक चरनी में क्यों हुआ? प्रश्न है कि चरनी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? इस चरनी और इस गौशाले से हम क्या सीख सकते हैं? आज का जो विषय है वो है गौशाले का संदेश, मैसेज फ्रॉम द काउशेड। किस प्रकार से ये संदेश हमें मिलता है इस क्रिसमस के लिए? पहली बात जो हम देखेंगे वो ये, प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में इसलिए हुआ ताकि हम समझ सकें
कि परमेश्वर की योजना और मनुष्य की योजना में अंतर होता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में इसलिए हुआ ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर की योजना और मनुष्य की योजना दोनों में अंतर होता है। परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में अंतर होता है। परमेश्वर की कार्य प्रणाली और मनुष्य की कार्य प्रणाली में अंतर होता है। हम सांसारिक मापदंडों के अनुसार अपनी योजनाओं को बनाते हैं। हम सांसारिक दृष्टि से हर एक बातों को देखते हैं, उसी के अनुसार हम अपेक्षाएं करते हैं, परंतु परमेश्वर की सोच और उसके कार्य करने का तरीका बिल्कुल भिन्न होता है। इसी कारण वे बातें हमारी समझ से परे होती हैं। यशायाह 55 के 8 और 9 में लिखा है, यशायाह 55 के पद 8 और 9 में, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे सोचने का ढंग, तुम्हारे कार्य करने का ढंग, तुम्हारी गति में और मेरी गति में जमीन और आसमान का फर्क है। एक ऐसा अंतर है जिसकी कल्पना हम कभी भी नहीं कर सकते, जिसे नापा नहीं जा सकता। वास्तव में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों का प्रारंभ छोटी छोटी बातों से होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर अद्भुत रीति से हर एक कार्य को करता है मेरे प्रियो। हर एक बातों को करने से पहले एक योजनाबद्ध तरीके से बातों को सोचता है, विचार करता है, उसके बाद उसे क्रियान्वित करने का वो प्रयास करता है मेरे प्रियो। आज हमारी सोच कहां पर है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ, क्योंकि सराय में मरियम और यूसुफ को जगह नहीं मिली थी। जगत का उद्धार करता, त्राण करता, सृष्टि करता एक बालक के रूप में संसार में आया मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर चाहता तो प्रभु यीशु मसीह को बड़े स्वर के साथ आकाश से उतार सकता था। वह अपने संपूर्ण तेजों में विकसित रूप में इस संसार में आ सकता था, ताकि संसार की हर एक आंख उसे देख सके। उसके बाद एक भविष्यवाणी होती है, एक बड़ा शब्द सुनाई देता है, यह मेरा पुत्र है जो तुम्हारे पापों के हरने के लिए इस संसार में मैंने भेजा है। अगर हम मसीह के जन्म की योजना बनाते तो कुछ ही कर पाते, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार की एक महानतम योजना की सृष्टि पहले से तैयार कर ली थी। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता था कि मनुष्य उस पापमय दशा में बने रहे, उसमें पड़े रहे, लेकिन वहां से निकले, उभरे और परमेश्वर की समीपता में आए। ये परमेश्वर चाहता था मेरे प्रियो। उसकी योजना का प्रारंभ हुआ एक छोटे से बालक से, एक गौशाले में, एक चरनी से, एक साधारण सी कुंवारी युवती से, बैतलहम जैसे एक छोटे गांव से। उस छोटे से गांव के गौशाले की चरनी में परमेश्वर की महानतम योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर का पुत्र और एक बालक के रूप में इस संसार में जन्म लिया। इस संसार में वो एक छोटे से बालक के रूप में आया मेरे प्रियो। एक साधारण सी चरनी में, एक साधारण से स्त्री पुरुष के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर पुत्र के संसार में आना तय हुआ। एक अद्भुत योजना परमेश्वर ने हम मनुष्य के उद्धार के लिए बनाई, जो कि अद्भुत था मेरे प्रियो, जिसे हम समझ नहीं सकते। जब ज्योतिषी राजा हेरोदेस के पास पहुंचे और उसे बताया कि एक राजा का जन्म हुआ है, और विद्वानों ने अपने ज्ञान से इस प्रकार से बातों से को पूर्ण करने का प्रयास किया। उन्होंने राजा हेरोदेस को बताया कि एक ऐसा राजा जन्मा है जिसका राज्य सारे संसार में होगा। राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने आज्ञा निकाली कि 2 वर्ष और उससे जितने भी छोटे बच्चे उन्हें क्या किया जाए, मरवा डाला जाए। एक तरफ राजा और उसकी सेना और उसका अधिकार था, दूसरी तरफ एक छोटा सा गौशाला, छोटा बालक, छोटी चरनी में एक छोटा शिशु जन्म लेता है। परमेश्वर की महानतम योजना कार्य छोटी छोटी बातों का प्रारंभ हम देखते हैं मेरे प्रियो किस प्रकार से होता है।
किस प्रकार से परमेश्वर ने इस संसार में मानव रूप लेकर अपने पुत्र को भेजा। एक महानतम योजना मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए सृजा और रचा और किया। परमेश्वर ने इब्राहिम की धार्मिकता के कारण उसे चुना, उसे प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे वंश को रेत के किनकों की नहीं बढ़ाऊंगा, सारे संसार में तेरा वंश छा जाएगा। इब्राहिम की आयु उस समय 99 वर्ष की थी। सांसारिक मापदंडों के आधार पे यह समझ पाना असंभव है। यह कैसे हो सकता है कि इब्राहिम वृद्धावस्था में संतान को उत्पन्न करे, उसका वंश सारा पृथ्वी पर फैल जाए। परंतु हम पाते हैं कि मनुष्यों के द्वारा देखी गई सोच और परमेश्वर की सामर्थ्य में काफी अंतर है मेरे प्रियो। इसहाक के रूप में उसे एक संतान प्राप्त हुआ। फलिस्तियों की सेना शिमशोन के सामने और उसके पास एक गधे का जबड़ा, उसका सामना करने के लिए हम देखते हैं मानवीय सोच एक असंभव थी, लेकिन शिमशोन कैसे फलिस्तियों की सेना को अकेले ही उसने कितने लोगों को क्या कर दिया, घात कर दिया। परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में कितना फर्क होता है मेरे प्रियो। मूसा जो कि हकलाता था, ठीक से बोल नहीं सकता था, परमेश्वर उससे कहता है कि इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से तू छुड़ा ले। मूसा कहता था कैसे मैं कर पाऊंगा, 20 लाख लोगों को मैं कैसे उस मिस्र के राजा के और उसकी सेना के सामने मैं एक साधारण मनुष्य कैसे ला सकूंगा। एक योजना परमेश्वर की अद्भुत होती है। मानवीय सोच हमेशा अंतर होता है परमेश्वर की सोच और मनुष्य के सोच में। परमेश्वर नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन कर सकता है मेरे प्रियो। दाऊद एक छोटा सा बालक था, वह गोलियत की पुकार सुनता है, गोलियत द्वारा परमेश्वर की निंदा को सुनता है। वह राजा के पास जाता है और राजा गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद को सारे अस्त्र शस्त्र से लैस कर देता है, परंतु दाऊद उन्हें पहनकर चल भी नहीं पाता और उसे उतार देता और नाले में से 5 पत्थर, चिकने पत्थर को उठाता है और अपना गोफन लेकर गोलियत से लड़ने जाता है। मनुष्यों की दृष्टि से तो यह असंभव एक कार्य था, लेकिन उस एक गोफन में एक छोटा सा बालक छोटे से पत्थर से कैसे गोलियत को समाप्त कर देता है, यह परमेश्वर की सामर्थ है मेरे प्रियो। परमेश्वर की सामर्थ और मनुष्य की सामर्थ सोच में काफी अंतर है मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थी 1:25 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। इस प्रकार की योजना को परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में पूर्ण करने का प्रयास करता है। हमारा परमेश्वर अद्भुत है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है, उस सामर्थ्य से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हमारे जीवनों में जब हम निराश हो जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि हमारी योजना के अनुसार कार्य नहीं हो पा रहा है, जब हमें लगता है कि बहुत से अवरोध आने लग रहे हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हम तो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, फिर हमारे जीवन में कठिनाई और ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। ऐसे समय में हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी योजना के अनुसार नहीं, परंतु अपनी योजना के अनुसार कार्य को करता है। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारी योजना नहीं वरन अपने योजना के अनुसार कार्य को करता है। अद्भुत रीति से वो मार्ग को निकालता है। हमें विजय के लिए शायद जरूरत होती है बड़े बड़े हथियारों की, परंतु परमेश्वर 5 पत्थरों से अपना कार्य को कर सकता है। हमें जरूरत होती है राजा के जन्म के लिए महल की, परंतु परमेश्वर अपना कार्य साधारण गौशाला में से कर सकता है। इसी प्रकार हम मसीही जीवन और सेवा में आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। गौशाले से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर के कार्य करने का तरीका, उसके विचार, उसकी योजनाएं हमारी सोच से भिन्न है। इसलिए हम परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में, अपनी कलीसियाओं में कार्य करने देने वाले हो सके मेरे प्रियो। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ
ताकि हम समझ सके कि वह बलिदान का मेमना होकर आया है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ ताकि हम समझ सके कि वह बलिदान का मेमना होकर इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में राज्य करने के लिए नहीं आया, वह किसी सेना का नेतृत्व करने के लिए नहीं आया था, वह किसी सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया था, वह सिकंदर के समान संसार में विजय का पताका फहराने के लिए नहीं आया था मेरे प्रियो। वह इसलिए आया था कि संसार के समस्त लोगों के पापों की कीमत को चुका सके, पाप की बंधुआई में हमें मुक्त कर सके। प्रभु यीशु मसीह संसार में बलिदान का मेमना होकर आया। उसका गौशाले में पैदा होना इस बात का सूचक है कि गौशाले का गुलगुता से कोई संबंध नहीं, इस चरनी का क्रूस से कोई संबंध नहीं है मेरे प्रियो। आज हम कहां पर पाए जाते हैं? आज हम कहां पर अपने आप को देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर साधारण से चरनी पर होकर आया इस संसार में मनुष्यों के उद्धार के लिए। क्या हम उस उद्धार को के महत्व को समझ सकते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्मरण कर सकते हैं जो कि उसने हमारे लिए इन सारे बातों को किया? यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह 70 मील पैदल चलकर यूहन्ना बपतिस्मा के पास पहुंचते हैं। जब यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा देने के लिए उसके पास आते देखता है तो कहता है, मैं तुझे बपतिस्मा देने के योग्य नहीं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब तो इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूर्ण होने दे। उसके बाद दूसरे दिन जब यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा तो कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो कि जगत का पाप उठा ले जाता है। वहां पर इस बात को अंगीकार करता है कि ये परमेश्वर का क्या है? मेमना है जो जगत का पाप उठा लेने के लिए इस संसार में आया। पुराने नियम में यदि हम देखें तो मेल बलि, अन्न बलि आदि बहुत से पर्वों का वर्णन वहां पर जिक्र किया गया है। लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मेमने का बलिदान किया करते थे, परंतु संसार में जब पाप बढ़ जाता था तो कीमत चुकाने के लिए हम सक्षम नहीं हो पाए थे। तब परमेश्वर ने इस संसार में अपने पुत्र को भेजा कि वह संसार के लोगों को उनके पापों से मुक्त कराए, उनके पापों की कीमत क्रूस पर चढ़ाए। इसलिए नए नियम में कई स्थानों में हम प्रभु यीशु मसीह को मेमने के रूप में इस शब्द को हम सुनते हैं, जो प्रकाशित वाक्य 7 के पद 9 और 10 में हम पढ़ते हैं। यशायाह 53 के 3 में पद 7 में हम जो पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को साधारण एक मेमना बताया गया, बलिदान का मेमना उसे ठहराया गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में एक मेमने की न्याय आया, वह उस गौशाले में पैदा हुआ। इस बात को प्रदर्शित करता है कि वह हमारे पापों को उठाने के लिए परमेश्वर का मेमना बनकर इस संसार में आए। मेरे प्रियो, आज हम कहां पर हम पाए जाते हैं? हमारी सोच आज कहां पर है मेरे प्रियो? परमेश्वर की सामर्थ और मनुष्य के सोच में काफी अंतर है मेरे प्रियो। हम अपने आप को निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में बनाकर रखें और परमेश्वर की उस योजना को, उस उद्देश्य को हम अपने जीवन में समझने पा सके। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में कई चीजों को हम सिर्फ सोचते हैं, ये कैसे और क्यों कर संभव हो सकता है लेकिन परमेश्वर उसे अद्भुत रीति से संभव बनाता है। जो चीज हमारे लिए कठिन होता है वो परमेश्वर के लिए संभव हो सकता है। मेरे प्रियो, तीसरी और अंतिम बात जो हम देखते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ ताकि हम समझ सके कि वह संसार के हर एक व्यक्ति के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ ताकि हम समझ सके कि वह संसार में हर एक व्यक्ति के लिए आया। किसी टीकाकार ने लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह गौशाले में इसलिए पैदा हुआ क्योंकि गौशाले में कोई द्वार नहीं होता, गौशाले में कोई द्वारपाल नहीं होता, गौशाले में जाने के लिए कोई मापदंड नहीं होता, किसी की आज्ञा की आवश्यकता लेनी नहीं पड़ती, गौशाले में जाने के लिए आपको ठहरना नहीं पड़ता। गौशाला एक ऐसी जगह है जहां हर किसी के लिए वो खुला हुआ है। गौशाले में जाने के लिए आपको कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वही संसार में गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, अपंगों के लिए, विधवाओं के लिए आया। मेरे प्रियो, पापियों के लिए संसार में इसलिए आया। वह दर्शन शास्त्रियों के लिए नहीं आया, ज्ञानवानों के लिए नहीं आया, बुद्धिमानों के लिए नहीं आया, राजाओं के लिए नहीं आया, सेनापतियों के लिए नहीं आया। वह इस बात को प्रदर्शित करता है कि संसार में
हर एक के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ मेरे प्रियो, जहां ना द्वार होते हैं ना द्वारपाल होता है, वो ऐसे स्थान को उसने चुना। यूहन्ना 6 के पद 37 को यदि पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जो उसके पास आता है उसे कभी भी नहीं भूलने पाता है, न कभी उसको वो अपने वहां से दूर करने का प्रयास करता है। वो हर एक को अपने पास आने का मौका देता है मेरे प्रियो। जो कोई उसके पास आएगा उसे कभी ना निकालेगा। यह शब्द बहुत प्रमुख है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए हर एक के लिए संभावना है, हर एक के लिए एक आशा है, हर एक के लिए द्वार खुला हुआ है। उद्धार केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध नहीं जो मसीह कहलाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन उद्धार सबके लिए। आज भी जो कोई विश्वास करता है तो परमेश्वर उनके लिए मार्ग को खोलते हैं, उनके लिए उचित रास्ता निकालते हैं मेरे प्रियो। परिवारों में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, हर कोई समान होता है परमेश्वर की दृष्टि में। प्रभु यीशु मसीह ने संसार के इस मापदंडों को तोड़ दिया। जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह कहता है, जो कोई उस मेरे पास आएगा उसे कभी ना निकालेगा। चाहे वो ज्ञानवान हो, चाहे वो निर्बुद्धि व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक को अपने पास आने का वो अवसर समय देता है मेरे प्रियो। जो सब कुछ था उसने अपने आप को शून्य कर दिया। जो सृष्टि करता था वो सृष्टि का दास बन गया मेरे प्रियो। उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसने अपने आप को दास बनने के लिए शून्य बनने की प्रक्रिया में उन्होंने गौशाले से प्रारंभ कर दिया। गौशाला इस बात का प्रतीक है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया मेरे प्रियो। स्वर्ग का सिंहासन, स्वर्गदूतों की महिमा छोड़कर वह गौशाले में जन्म लिया। उसने अपने आप को खाली करके विनम्रता से, दीनता से परमेश्वर के पास हम सबको ले जाने के लिए संसार में आया मेरे प्रियो। उस गौशाले में ही हमारा मिलन परमेश्वर के साथ संभव है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र उस गौशाले में पैदा हुआ, हम उस स्थान पर जाकर उससे मिल सके। किसी ने लिखा, हमारा हृदय और जीवन गौशाले के समान होना चाहिए, न कि किसी राजमहल के समान। तभी प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवनों में होगा। गौशाला इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर की योजना अद्भुत है। परमेश्वर की योजना छोटी छोटी जगह से, छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे लोगों से प्रारंभ होती है। गौशाला दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए संसार में परमेश्वर का मेमना बनकर आया। गौशाला ही वह स्थान है जो सबके लिए है, जहां प्रभु से हमारा मिलन हो सका। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। अब समय होगा कि हम अंतिम गीत को हम गा लेंगे। अंतिम गीत गाकर हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त करेंगे। इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को गा लेंगे। ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता, इस गीत को हम गा लेंगे। उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त करेंगे।
तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जहान में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जहान में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर के सन्मुख में हम जाएं और इस समय हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें जूतों के मध्य में रखा, समय अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम सप्ताह भर अपने कार्यों में रहें। हर एक बातों में आपने हमें कुवत दिया खुदावन कि हमारे हर एक कार्य को कर सके। आज जो समय अवसर है खुदावन, सप्ताह का पहला दिन आपके सन्मुख में आकर अपने होठों का फल आपको अर्पित कर सके। अनुग्रह के साथ खुदावन आप हमारे लिए इस संसार में आए खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता जो कि हमने गौशाले के संदेश को सुना खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वो चीज़ को आपने चुना पिता परमेश्वर। एक साधारण से गौशाले में एक साधारण बालक के रूप में, एक साधारण स्त्री के द्वारा आप इस संसार में आए। अपने एक बड़ी योजना को खुदावन आपने एक साधारण से छोटे रूप में आपने प्रारंभ किया। धन्यवाद करते हैं पिता। वाकई में खुदावन हम मनुष्यों की सोच और आपके सामर्थ्य में काफ़ी अंतर है पिता परमेश्वर। अनुग्रह के साथ खुदावन जितने भी इस वचन को सुने खुदावन, अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर ये वचन सबके हृदय में कार्य कर सके, इसमें मदद अगुवाई करे खुदावन। आप हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो सके, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज की आराधना में शुरुआत से लेकर अंत तक आपने हमारी मदद किया, धन्यवाद करते हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर जितने भी इस वक्त हमारे साथ इस सामर्थ मिनिस्ट्री में जुड़कर पिता परमेश्वर संडे ऑनलाइन सर्विस के द्वारा पिता परमेश्वर जितने भी परिवार, जितने भी विश्वासी गण आपके दास दासी लोग जुड़े खुदावन, धन्यवाद करते हैं पिता। सबकी जरूरत आवश्यकताओं को आप देखते और जानते हैं पिता, और विभिन्न विषयों को खुदावन हम प्रार्थना में स्मरण रख सके। अनुग्रह के साथ सारी बातों को आप समय पर पूर्ण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक बातों में आपने हमारी मदद अगुवाई किया पिता।
होने दे पिता परमेश्वर, जबकि हम इस सभा को समाप्त करते हैं खुदावन, इसमें आप हमारी मदद अगुवाई करें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ, उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद जो हमारे साथ सामर्थ मिनिस्ट्री में जुड़कर आज की आराधना संडे ऑनलाइन सर्विस में जुड़कर हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए जो शामिल हो सके। प्रभु आपको बरकत दे, इज्जत दे। शालोम, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।